दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है वुल्व्स। ये एक सस्पेंस और एक्शन मूवी है। मूवी की IMDb रेटिंग 8 है और इस मूवी की सबसे खास बात तो ये है कि इस मूवी की स्टोरी सबसे यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अब तक की ये ज़्यादा काफ़ी डिमांडिंग मूवी भी है। तो बिना देरी के चलते हैं हमारी मूवी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हम मार्गरेट नाम की एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को देखते हैं जो अपने होटल में है। अभी भी उसके साथ में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। यहाँ जिस होटल के रूम में वो औरत है उसी रूम के अंदर एक बच्चे की लाश भी पड़ी हुई है और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और ऐसे टाइम में तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी उसे कुछ याद आता है और वो यहाँ से किसी को कॉल करती है। वो जिस आदमी को कॉल करती है उसका जैक नाम है और वो जैक को ये बोलने लग जाती है कि मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हुई है और तुम्हें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। जैक सीधे ही पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया और तुम हो कौन। तो मार्गरेट बोलती है कि जिसने मुझे आपका नंबर दिया था उसने मुझे नाम नहीं बताया, उसने मुझे बस ये कहा कि जब भी तुम कोई प्रॉब्लम में हो तब इस आदमी को कॉल कर देना। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी आदमी के पास में होगा। अमीर से अमीर आदमी भी जब कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है तो वो इसी आदमी को याद करता है। तो जैक बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम जिस रूम के अंदर हो वहाँ की किसी भी चीज़ को मत छूना, मैं तुम्हारे पास में बहुत जल्दी आ जाऊँगा। और जैक यहाँ से निकलकर सीधा होटल की तरफ आ जाता है और वो होटल के उसी कमरे में जाता है जहाँ पे मार्गरेट है। वो मार्गरेट के पास में आता है, उसे गहरी सांस लेने के लिए बोलता है और कहता है कि अब मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ जो भी कुछ हुआ है तुम बस उसे भूल जाओ। लेकिन मार्गरेट बार बार बोलने लग जाती है कि इस बच्चे को मैंने नहीं मारा, ये बच्चा तो मेरे बेड पे उछल रहा था, उस वजह से ये गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। जैक बोलने लग जाता है कि शायद ये कोई लड़का प्रोस्टिट्यूट होगा। लेकिन मार्गरेट बोलती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ऐसे लड़कों को मैं बेड पे क्यों लेके आऊंगी, बस हम दोनों थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर रहे थे, उस वजह से ये बच्चा गिर गया। जैक यहाँ पे इस औरत को शांत करता है और उसे एक जगह बैठने के लिए बोलता है ताकि जैक अपना काम आराम से कर सके। लेकिन जैक जैसे ही अपना काम करना शुरू कर देता है तभी दरवाजे पे नॉक होती है और यहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जो कि हमारा दोस्त ब्रैड पिट होता है और इस मूवी में ब्रैड पिट का निक नाम है। जैक मार्गरेट से पूछता है कि ये इंसान कौन है। मार्गरेट बोलती है कि मैंने इसे नहीं बुलाया, पता नहीं ये यहाँ पे कैसे आया है। निक बोलने लग जाता है कि जो सफाई तुम करने के लिए आए हो उसी काम के लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। जैक बोलता है कि तुमको यहाँ पे भेजा किसने है। तो निक कैमरे की तरफ इशारा करता है और वो बताता है कि जो इस होटल की मालकिन है जिसका पैम नाम है, मैं उसी के लिए काम करता हूँ। वो नहीं चाहती कि इस होटल के अंदर इस तरह की गंदगी फैले, इससे इस होटल की रेपुटेशन गिर जाएगी, उस वजह से उसने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं भी तुम्हारा साथ दे सकूँ। लेकिन जैक हमेशा से अकेले काम करने वाला इंसान है, उसे किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है, उस वजह से वो बोलने लग जाता है कि मैं इस जगह पे काम नहीं करूँगा। तभी जो होटल की मालकिन पैम है उसका कॉल यहाँ पे आ जाता है। वो मार्गरेट से भी बातें करने लग जाती है और फिर वो इन दोनों से भी बात करती है, निक से और जैक से, और वो बताती है कि तुम दोनों अपने काम में बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ये सफाई करो और इसके बारे में किसी को पता मत चलने देना। लेकिन जैक साफ साफ बोल देता है कि मैं इस तरह से काम नहीं करता, मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत है और मैं अकेले में ही काम करता हूँ। और वो इस रूम को छोड़ के जाने लग जाता है। मार्गरेट उसे रोकती है, वो ये बोलने लग जाती है कि यहाँ पे जो CCTV कैमरे लगे थे उनमें अब तुम्हारी फोटो भी आ चुकी है, इसीलिए जो पैम नाम की औरत है वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती है, इसीलिए प्लीज यहीं पे रुक जाओ और इस गंदगी को साफ करके चले जाओ। जैक मार्गरेट का कहना मान लेता है और निक और जैक यहाँ पे मार्गरेट के लिए कपड़े लेके आए थे। मार्गरेट उन कपड़ों को पहनती है और यहाँ से चली जाती है और ये दोनों बंदे अपने काम में लग जाते हैं। निक यहाँ पे कैन सोडा पीने लग जाता है और जैक अपना काम करने लग जाता है। निक जैक के कोई भी काम में हेल्प नहीं करवाता। निक बोलने लग जाता है कि मेरा तो यही काम है कि मैं तुम्हारे ऊपर निगरानी रखूं। लेकिन फिर भी जैक किसी तरह करके इस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। निक की निगाह यहाँ पे एक बैग के ऊपर पड़ती है और जब वो इस बैग को खोल के देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इन दोनों को ये पता चल जाता है कि इस बैग के अंदर 4 ईंटें हैं जिसमें नशे के पदार्थ हैं और इन दोनों के लिए अब ये एक नई मुसीबत होने वाली थी। इन दोनों को ये नहीं पता कि ये नशे की पदार्थ यहाँ पे कौन लेके आया है, इसीलिए इन दोनों को ये भी पता चल जाता है कि कहीं ये लड़का किसी नशे वाली माफिया के साथ में काम तो नहीं कर रहा था। लेकिन ये लोग ज़्यादा इस बात को सीरियसली नहीं लेते। वो इस बच्चे की लाश को लेते हैं और लिफ्ट की मदद से नीचे आ जाते हैं और जो गाड़ी की डिक्की होती है उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन अभी इन दोनों के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी। इन दोनों को ये पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी ये उस बच्चे को बेहोश करते हैं और डिक्की को बंद कर देते हैं।
यहाँ पे ब्रैड पिट बोलने लग जाता है कि तुम्हें इसकी नब्ज को चेक करना चाहिए था, ये जिंदा है या नहीं। तो जैक बोलता है कि मैंने इसकी पल्स को चेक किया था और उस टाइम पे इसकी पल्स बिल्कुल बंद थी, ये मरा हुआ था, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता। निक बोलने लग जाता है कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो इसका इलाज कर सकता है और हम दोनों इसे उस डॉक्टर के पास में छोड़ देंगे और वो डॉक्टर इसे अपने आप संभाल लेगी और हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन जैक इस बात से सहमत नहीं होता। वो बोलने लग जाता है कि मेरा भी एक डॉक्टर है और मैं चाहता हूँ कि इसे हम उस डॉक्टर के पास में लेके जाएं। मेरा डॉक्टर इसे अच्छी तरह से चेक कर सकता है। लेकिन निक जिद पे आ जाता है। उस वजह से जैक फैसला कर लेता है कि हमें निक के डॉक्टर के पास में ही जाना चाहिए और ये लोग गाड़ी को ड्राइव करते हुए एक जगह तक पहुंच जाते हैं। निक यहाँ पे एक लड़की को बुलाता है। इस लड़की का जून नाम होता है और निक जून को सारी कहानी बताता है कि किस तरह से हमें एक लड़का मिला है और अब वो घायल है, अब वो थोड़ा सा जिंदा भी है और तुम्हें उसे ठीक करना होगा। तो जून ये काम करने के लिए मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगी जो किसी माफिया के साथ में जुड़े हुए हैं, मैं एक सीधी सादी डॉक्टर हूँ। तब यहाँ पे जॉर्ज भी पहुँच जाता है और हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर जॉर्ज को भी जानती है, यानी कि जॉर्ज भी इस बच्चे को लेके इसी डॉक्टर के पास में आने वाला था और इन दोनों की डॉक्टर एक ही है। तब जाके जून कहना मान लेती है और वो इस बच्चे का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए ये पिछले दरवाजे से अंदर आते हैं और इस बच्चे को अंदर लाके जून उस बच्चे का इलाज करना शुरू कर देती है। तब तक ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जैक बताने लग जाता है कि मैं जून के साथ में ही काम किया करता था। पिछले साल अक्टूबर में यहाँ पे एक लड़का आया था जिसको गोली लगी हुई थी। तो निक बोलने लग जाता है कि इस बात का तुम्हें कैसे पता। जैक बोलता है कि मैंने तुमसे कहा है कि मैं पहले जून के साथ में ही काम किया करता था और तुम्हारी जान बचाने वाली जून ही थी। तो निक ये भी बोलने लग जाता है कि शायद तुम इस औरत के साथ में सोए भी होगे। जैक कोई जवाब दे पाता तभी वहाँ पे जून आ जाती है। वो बताती है कि वो लड़का भाग चुका है, इसीलिए तुम दोनों जाके उस लड़के को जल्दी से पकड़ लो। इसीलिए ये दोनों जल्दी से भागते हैं, उस लड़के का पीछा करते हैं, लेकिन वो लड़का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बस भागता ही जा रहा था। लेकिन फाइनली किसी तरह करके वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। तब ये दोनों उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और गाड़ी में डाल के वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे जून है। लेकिन जून बोलने लग जाती है कि अब मैं इस बच्चे का कोई इलाज नहीं करूँगी, अब ये लड़का तुम्हारी सिरदर्दी है। इसीलिए जैक और निक ये दोनों मिलके इस लड़के को एक मोटेल के अंदर ले आते हैं और वहाँ पे बिठा देते हैं और इस लड़के से ये पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में ये नशे के पदार्थ कहाँ से आए हैं, तुम किसके लिए काम करते हो। ये लड़का काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बताता। वो बोलता है कि पहले मुझे एक गिलास पानी दे दो। इसीलिए निक इस लड़के के लिए पानी लेके आता है। तब इस लड़के को थोड़ा सा होश आता है। जैक यहाँ पे इस लड़के से बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि तुम्हें ये नशे के पदार्थ कहाँ से मिले, और ये लड़का बार बार मना कर रहा था कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए निक और जैक रूम से बाहर आते हैं। निक यहाँ पे जैक के ऊपर आरोप लगाता है कि तुम्हें अपना काम ठीक से नहीं करना आता, तुम बार बार एक ही सवाल कैसे पूछ सकते हो, मुझे तो लगता है कि तुम इस काम के लिए बने ही नहीं। तो जैक बोलने लग जाता है कि तुमने अपना हुनर अब तक नहीं दिखाया, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है, तुम लोगों से राज कैसे उगलवाते हो, मुझे अब दिखाओ। तो निक बोलता है कि ठीक है, अब की बार मैं ट्राई करूंगा। और वो इस लड़के के पास में जाता है और कहता है कि अगर तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम ये नशे के पदार्थ कहाँ से लेके आए हो, तो हम दोनों मिलकर तुम्हें मार देंगे। तो ये लड़का डर जाता है और बताने लग जाता है। वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका डेविड नाम है, वो नशे के पदार्थ की सप्लाई वगैरह करता रहता है, लेकिन उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और उसने मुझसे कहा था कि तुम ये काम कर दो और तुम ये नशे के पदार्थ को एक जगह तक पहुंचा दो। पहले तो मैंने डेविड का कहना नहीं माना, लेकिन बाद में डेविड ने मुझसे ये कहा कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं ये काम खुद ही कर लेता। उस वजह से मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये नशे के पदार्थ उस जगह तक पहुंचा दूंगा जहां तक डेविड पहुंचा रहा था। और ये काम करते करते मैं एक बार तक पहुंच गया और फिर वहां से मैं एक होटल में पहुंचा। मैंने इस नशे को भी चख लिया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो मेरे अंदर से बिजली जा रही हो और लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। तो वहाँ पे एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ में रूम पे चलना चाहोगे। तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हो गया और उस लड़की के साथ में रूम में चला गया। और वहाँ पे जाते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ में एंजॉय करने लगे। मैंने वहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक भी पी, लेकिन उसके बाद में मेरे साथ में क्या हुआ मुझे खुद भी नहीं पता। अब जैक और निक को इस बच्चे की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। वो पूछते हैं कि तुम्हें ये नशे के पदार्थ कहाँ पे सप्लाई करने थे। तो ये लड़का बोलने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास में एक पेजर था जो कि मुझे डेविड ने दिया था, जिसके बारे में वो लोकेशन थी जहाँ पे मुझे इस पदार्थ को भेजना था, और वो पेजर एक बार के अंदर रह गया। तो निक और जैक फैसला कर लेते हैं कि हम उस बार में जाएंगे और उस पेजर को ले लेंगे।
और फिर ये लड़का अपने नशे के पदार्थ को उस जगह पे छोड़ देगा। इसके बाद हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये लोग एक बार के बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब ये लोग बार के बाहर आते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे दिमित्री नाम के आदमी के गुंडे हैं और यहाँ पे दिमित्री की बेटी की शादी भी हो रही है। उस वजह से निक और जैक छुपने लग जाते हैं। ये लड़का पूछने लग जाता है कि तुम दोनों किससे छुप रहे हो। यहाँ पे इन दोनों को ये पता चल जाता है कि ये गुंडे क्रोशियन हैं और इन दोनों की किसी न किसी तरह से क्रोशियन लोगों के साथ में पहले भी लड़ाई हुई है और पिछले साल अक्टूबर में निक को जो गोली लगी थी वो क्रोशियन लोगों ने ही मारी थी। और जो जैक है उसकी भी लड़ाई पहले क्रोशियन लोगों के साथ में हुई है। उस वजह से ये दोनों छुपे हुए हैं। तो वो लड़का बोलता है कि हमें बार के अंदर जाके उस पेजर को लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही उस बार के अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह तैयार हो जाते हैं और ये दोनों उस बार में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो लड़का है वो उस बार के अंदर से वो पेजर ले लेता है। लेकिन जो यहाँ पे दिमित्री नाम का आदमी है जो क्रोशियन का लीडर है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे निक और जैक ये दोनों आए हुए हैं और इन दोनों ने पहले भी मेरे साथ में गलत काम किए हैं। दिमित्री बहुत बड़ी मात्रा में नशे की सप्लाई भी करता है, इसीलिए वो निक और जैक को किसी तरह पकड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पे निक और जैक एक दूसरे की तरफ ही गन पॉइंट कर देते हैं और झूठी लड़ाई का नाटक करते हैं। तब यहाँ पे दिमित्री इन दोनों की लड़ाई को शांत करता है और कहता है कि ये मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं चलेगी। तब ये दोनों अपने हथियार रख देते हैं और इस बार से यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये उस लड़के को लेके जल्दी से एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। उस लड़के के पास में वो पेजर भी है जिसके अंदर वो लोकेशन है और निक और जैक फैसला कर लेते हैं कि हम इस लड़के को उसी जगह पे छोड़ देंगे, आगे ये लड़का अपना रास्ता खुद चुन लेगा। इसीलिए ये लोग एक गोदाम तक पहुँच जाते हैं जहाँ की उस पेजर के अंदर लोकेशन है और निक और जैक इस लड़के को बोलते हैं कि यहाँ से तुम आगे जाओ और जो ये नशे के पदार्थ हैं ये तुम यहाँ पे सप्लाई कर दो, हम तुम्हारे साथ में अंदर नहीं आने वाले। तो ये लड़का मान जाता है और यहाँ से किसी तरह डरता हुआ उस गोदाम के अंदर चला जाता है। जब ये लड़का गोदाम के अंदर जाता है तब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रोशियन गुंडे भी आ चुके हैं। इसीलिए इन दोनों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्रोशियन गुंडों को लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तभी यहाँ पे अल्बेनियन गुंडे भी आ जाते हैं जो निक और जैक इन दोनों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये दोनों अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेते हैं और उस गाड़ी से बाहर निकल के गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। अल्बेनियन गुंडे इन दोनों पे बहुत सारी गोलियां चलाते हैं। तब जैक अपनी गाड़ी के अंदर से बहुत सारे बंदूक निकाल लेता है और ये दोनों मिलके उन अल्बेनियन गुंडों को खत्म कर देते हैं और यहाँ से वापस गोदाम में पहुँचते हैं। अब गोदाम के अंदर गोलियों का शोर नहीं आ रहा था। जब गोदाम के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्रोशियन और अल्बेनियन इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई है और ये दोनों ग्रुप्स के सारे लोग मारे जा चुके हैं और जो बच्चा था वो अभी भी जिंदा था क्योंकि वो गाड़ी की डिक्की के अंदर छुपा हुआ था। वो ये बोलने लग जाता है कि मैं डर गया था, उस वजह से डर के मारे मैं इस गाड़ी में छुप गया। जैक बोलता है कि क्या तुमने वो नशे के पदार्थ डिलीवर कर दिए? तो ये लड़का बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये पदार्थ मुझे किस आदमी को देने थे। जैक बोलता है कि तुम ये पदार्थ किसी को भी डिलीवर कर दो। इसीलिए ये लड़का मरे हुए आदमी के पास में जाता है और जो नशे के पदार्थ थे उन पदार्थ को यहाँ पे रख देता है। जैक इस लड़के को पीछे से गोली मारने वाला था, लेकिन वो इस लड़के को गोली नहीं मार पाता। तभी यहाँ पे निक गोली मार देता है। ये गोली उन नशे के पदार्थ के पैकेट के ऊपर लगती है और इन लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था। इसका मतलब क्रोशियन लोग और अल्बेनियन लोग इस ट्रैकर का इस्तेमाल करके यहाँ पे पहुँचे थे। अब इस बच्चे का भी काम खत्म हो चुका है। जैक बोलने लग जाता है कि अब हम तुम्हें घर पे छोड़ देंगे और इसके बाद हमारा और तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा। इसीलिए वो इस लड़के के घर के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। ये लड़का बताता है कि यहाँ पे बस मेरा पिता रहता है। तब इस लड़के का पिता भी घर से बाहर आ जाता है और जैक और निक इस लड़के के पिता को बोलते हैं कि अपने बेटे को संभाल के रखना और ये बात भूल जाना कि हम लोग यहाँ पे आए थे। और इतना बोल के वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। निक बोलता है कि मैं एक रेस्टोरेंट को जानता हूँ जहाँ पे अच्छा खाना बनता है, लेकिन जैक बोलता है कि नहीं, मैं एक रेस्टोरेंट को जानता हूँ जहाँ पे बेहतर खाना बनता है। अब की बार जैक अपनी बात पे आ जाता है। उस वजह से ये लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो जैक ने पसंद किया है। लेकिन हमें पता चलता है कि इन दोनों की मनपसंद का सेम रेस्टोरेंट यही है। उस वजह से ये दोनों यहीं पे आए हैं। ये दोनों यहाँ पे जब खाना खाने लग जाते हैं तब हमें पूरी मूवी के स्पॉइलर के बारे में पता चल जाता है। जैक यहाँ पे निक से ये पूछता है कि तुम्हें वहाँ पे बुलाया किसने था और जब हम जून की तरफ जा रहे थे तब तुम्हारे पास में किसका कॉल आया था। इसीलिए अब इन दोनों को यहाँ पे ये पता चल जाता है कि उस लाश को साफ करने के लिए मार्गरेट ने ही इन दोनों को हायर किया था। यानी कि मार्गरेट ने जैक को भी कॉल किया था और निक को भी कॉल किया था। साथ ही इन दोनों को ये भी पता चल जाता है कि हमारा बॉस भी एक ही है और हमें इस पूरी घटना के बीच में जानबूझ के फंसाया गया था।
किसी ने हम दोनों के लिए पूरी की पूरी साजिश कर रखी थी। उस बच्चे को अच्छे से पता था कि मार्गरेट हम दोनों को ही बुलाने वाली है और वो बच्चा हमें किसी तरह करके इस गोदाम तक लेके आने वाला था। और यहाँ पे क्रोशियन और अल्बेनियन लोग पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों गोदाम के अंदर नहीं गए बल्कि उस लड़के को अकेले जाने दिया। अगर हम लोग उस गोदाम के अंदर जाते तो वहाँ पे हम दोनों मारे जाते और कोई हमें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए इन दोनों की आंखें खुल जाती हैं। साथ ही जैक ये भी बोलता है कि अगर हम दोनों बच भी जाते तो वहाँ पर जो क्रोशियन और अल्बेनियन लोगों की लाशें पड़ी थी उनका आरोप हमारे ऊपर आता और हम नशे के व्यापारी बन जाते और उसी वजह से पुलिस हमें पकड़ भी सकती थी, यानी कि हम दोनों तरफ से मारे जाते। तभी ये लोग देखते हैं कि हम जिस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं उस रेस्टोरेंट के सारे लोग जा चुके हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। साथ ही साथ रेस्टोरेंट के बाहर जो लोग थे उनके हाथ में हथियार हैं और वो हमें मारने के लिए इसी तरफ आ रहे हैं। और तब ये दोनों यहाँ पर उन गुंडों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और ये सीन यहीं पे काट दिया जाता है। और हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जो छोटा लड़का था वो किस तरह से उस होटल में आया और वहाँ पे उसे मार्गरेट मिल गई। मार्गरेट उसे अपने रूम में ले गई। वो उस लड़के के साथ में मजे करना चाहती थी लेकिन मार्गरेट और वो लड़का नशे में चूर हो गए और वो लड़का मेज पे गिर गया जिससे वो वहीं पे घायल हो गया था। और इसी सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पे पूरी हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा और उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं और भी लेटेस्ट मूवीज़ के साथ। तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।